दोस्तों, क्या आपने ये कहावत सुनी है कि पैसा पैसे को खींचता है और अमीर होते जा रहे हैं और आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो क्यों ये कहावतें इतनी मशहूर हैं और हर जगह हमें सुनने को मिल जाती हैं? और आखिर 1 करोड़ का लेवल पार करने के बाद आपकी नेटवर्थ क्यों तेजी से बढ़ने लग जाती है? और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए आपको किस चीज पर खास ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों बड़े बड़े अमीर लोग अपनी वेल्थ को बड़ी तेजी से बढ़ा लेते हैं? तो इसके पीछे के असली सच को आज हम डिटेल में जानेंगे। तो इसके पीछे के कारण से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एक निश्चित सीमा पर पहुंचने पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज तक एक विशेष पहुंच मिल जाती है। और इन बेटर अपॉर्चुनिटीज का मतलब है बेटर निवेश, एक ऐसा निवेश जो हाई रिटर्न देता है, जिसकी वजह से अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। तो असल में आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ के लेवल के बाद क्यों तेजी से बढ़ती चली जाती है, इसके पीछे दो अहम कारण हैं और इनमें से कोई भी कारण आपके निवेश के तरीके से रिलेट नहीं करता। तो सबसे पहला कारण है स्केल ऑफ कैपिटल। मान लीजिए आप ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं जहां पर आपको सालाना एवरेज 12% के रिटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए। तो मान लीजिए जहां पर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और 1 साल बाद आपको रिटर्न मिला 12,000 रुपए, लेकिन 1 लाख की जगह पर अगर आप 10 लाख निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 साल के बाद 1,20,000 का रिटर्न मिलेगा। यानी कि 10 लाख निवेश करने से हर महीने 10,000 की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गई। लेकिन अगर आपकी अमाउंट 10 लाख की बजाय 1 करोड़ की होती तो 12% के हिसाब से 1 साल बाद 12 लाख का रिटर्न ऐड हो जाता। तो यहाँ पर आप तीनों ही फॉर्मेट्स को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट पीरियड सेम है, रिटर्न सेम है और रिस्क भी सेम है। लेकिन यहाँ पर आप एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं कि 1 करोड़ निवेश करने पर 1 लाख महीना की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होने लग गई। तो जैसे जैसे आप अपने निवेश की साइज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको मिलने वाला एब्सोल्यूट रिटर्न भी उसी रेशो में इंक्रीज होता जाता है और एट द एंड जिसका मतलब है कि आप अपनी नेटवर्थ को हाई रेट से बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद आते हैं दूसरे कारण की ओर जिसको लोग भूल जाते हैं। यह है दुनिया का 8वां अजूबा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको सिंपल शब्दों में कहें तो आपके पैसों पर मिलने वाला इंटरेस्ट। और ये आपको केवल आपके पैसों पर ही नहीं मिलता बल्कि आपके पैसों पर जो रिटर्न मिल चुका होता है उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलता है। तो हिंदी में इसे चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप मंथली 10,000 रुपए का निवेश करते हैं और जहां पर आप निवेश करते हैं वहां 12% के ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न मिलते हैं। तो ऐसे जब आप लगातार 10,000 महीने का निवेश करते जाते हैं तो पहले 10 लाख की अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको 6 साल तक का समय लगेगा, लेकिन 10 से 20 लाख तक पहुंचने के लिए आपको केवल 3.5 साल लगेंगे और उसके बाद 20 से 30 लाख तक पहुंचने के लिए आपको केवल 2.5 साल का समय लगेगा। तो हर अगले 10 लाख तक पहुंचने के लिए आपको पहले वाले 10 लाख से समय कम लगता जाएगा, क्योंकि आपने जो पहले पैसा निवेश किया है उस पर भी रिटर्न मिल रहा होगा और आपको जो रिटर्न मिला है उस रिटर्न पर भी आगे रिटर्न मिल रहा होगा। तो इस तरह से जब आप 1 करोड़ के लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपको केवल इंटरेस्ट से ही 10 लाख बनने में 10 महीने का समय लगेगा। तो सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा समय लेने वाला हिस्सा शुरुआत का ही होता है, क्योंकि शुरुआत में आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट काम नहीं कर रहा होता है। तो उस समय ये मुश्किल काम आपको खुद से ही करना पड़ता है। तो शुरुआत में छोटी छोटी बचत करके ही पैसा सेव करके चलना पड़ता है, जैसे महंगा मोबाइल, कार, बाइक और अननेसेसरी खर्चों पर पैसा ना लगाकर जरूरी खर्चों पर ही पैसा लगाकर पैसा सेव करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि हम कोई भी बड़ा बदलाव नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप पहले 1 करोड़ पर पहुंच जाते हैं तब आगे की सफलता बहुत ही तेजी से जुड़ती जाती है। तो वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही आपका सफर आसान होता जाता है। तो इन दो फैक्टर्स कैपिटल स्केल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आप पहला 1 करोड़ जुटाने में पीछे ना रह जाएं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो आइए इसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपए की और उसमें से आप मंथली 20,000 रुपए निवेश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 12 साल तक निवेश करते हैं तो 60 लाख की अमाउंट बन जाती है। तो 60 लाख की अमाउंट बनने में 12 साल का समय लगा। लेकिन अगर आप आगे के और 3 साल इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं
तो 60 लाख से ये अमाउंट बढ़कर 1 करोड़ हो सकती है 15 सालों में, क्योंकि असली मुनाफा सफर के आखिर में होता है, शुरुआत में नहीं। इसलिए हर वो दिन जब आप निवेश नहीं कर रहे होते हैं तब आप समय और कंपाउंड इंटरेस्ट के मौके को गवा रहे होते हैं। तो इसलिए आज आपके पास जो भी है उससे निवेश करने की शुरुआत करें। जैसे जैसे आप पैसा निवेश करते जाएंगे वैसे वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा और समय बढ़ने से आपके निवेश पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आगे इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। तो इसे आप एक स्नोबॉल की तरह देख सकते हैं जो कि ऊंची पहाड़ी से गिरती हुई आ रही है और उसका आकार छोटा है, लेकिन जैसे जैसे वो गिरती आ रही है वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो नीचे आने तक उसका आकार इतना बड़ा हो सकता है कि जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपके निवेश का साइज लगातार बढ़ाता जाता है। तो जैसे कि आपने पहली एग्जांपल में देखा कि 20,000 महीना निवेश करने से 15 सालों तक का समय लगा 1 करोड़ के लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन दूसरे 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको 15 साल नहीं बल्कि 6 साल का ही समय लगेगा और जो तीसरा 1 करोड़ है वहां तक पहुंचने के लिए आपको केवल 3.5 साल लगेंगे। और जहां आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चौथे 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको केवल 2.5 साल का ही समय लगेगा। तो जैसे जैसे निवेश का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अमाउंट बढ़ने का समय कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण कम होता जाएगा। तो शुरुआत में आप पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन 1 करोड़ का लेवल पार करने के बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो आज आपके पास अगर बड़ी रकम नहीं है तो घबराएं नहीं, क्योंकि निवेश करने के लिए सबसे कीमती पैसा नहीं है बल्कि समय है। तो 12% के रिटर्न में अगर आप अपने पैसे को और 5 साल छोड़ देते हैं तो मैच्योरिटी पर आपकी रकम दुगनी हो सकती है। तो ये इंतजार बिल्कुल मत कीजिए कि जब पैसा आएगा तब शुरू करूंगा। आपके पास जितना है उससे ही शुरुआत कर दीजिए। तो अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें 12% की बजाय किसी स्कीम में 20% मिल जाए तो हम वहां निवेश कर दें, लेकिन ऐसी रिस्की स्कीम में निवेश करने से आपको बचना चाहिए और इसकी बजाय आपको अपनी स्किल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपकी मंथली इनकम इंक्रीज हो सके। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप 20,000 महीना की बजाय 30,000 निवेश करना शुरू कर देते हैं, यानी 10,000 पे और ज्यादा निवेश करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि 20,000 महीना निवेश करने से 15 सालों में 1 करोड़ के लेवल तक पहुंचा जा सकता है। तो उसी तरह अगर आप 20,000 की बजाय 30,000 महीना निवेश करना शुरू कर देते हैं तो वो 1 करोड़ का लेवल 3 साल पहले यानी 12 साल में ही अचीव हो सकता है। और याद रखिए 1 करोड़ का सफर एक मैराथन रेस की तरह है। शुरुआत भले ही यहाँ धीमी होगी लेकिन अंत बहुत ही शानदार होगा। तो अगर आप अपनी पहली 1 करोड़ तक की सीढ़ी पर कदम रखना चाहते हैं तो पूरे अनुशासन के साथ लगातार इन्वेस्ट करते रहें। और दोस्तों, रिस्क को मैनेज करने के लिए खुद से स्टॉक्स खरीदने की बजाय आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क को और ज्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है मल्टी एसेट फंड्स में निवेश करके। और मल्टी एसेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में एक ही फंड द्वारा मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश किया जाता है, जैसे इंडियन इक्विटी, फॉरेन इक्विटी, डेट और कमोडिटीज जैसी एसेट क्लासेस को ऐड करके चला जाता है। तो जिससे प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले रिस्क की मात्रा मिनिमाइज हो जाती है। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।